हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। भाई 5 नंबर का एग्जाम में पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के लिए केबी की गणना केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में कीजिए। ठीक है, तो भाई बात करें, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका पिछले वर्षों में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो जो आपके पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करना आपको बताएंगे। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो, इसे सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि केबी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है ग्लूकोज का 12 ग्राम 100 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक इतना है और आपको जल के लिए केबी की वैल्यू मतलब क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की मान निकालना है। तो केबी इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया वाट। ठीक है, मतलब हमें केबी का मान निकालना है। तो देखो, ग्लूकोज कितना दिया गया है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 12 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ सिंपल क्या करते हैं, ग्लूकोज का हम लोग निकाल लेते हैं अणु भार। ठीक है, भार पता चल गया 12 ग्राम पर दिया है क्वेश्चन में। अणु भार निकाल लेते हैं। देखो, कार्बन का होता है 12, तो 12 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुणे 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 गुणे 6। इसको आप पूरा जोड़ लोगे 180 आ जाएगा इसका अणु भार। ठीक है, तो आपको ग्लूकोज का भार और अणु भार भी पता चल गया। अब जल का भार कितना है, 100 ग्राम आपको क्वेश्चन पे दिया गया, और जल का क्वथनांक आपको याद करना है। ठीक है, देखो पहले आपको बताते हैं इसका भार कितना है, 100 ग्राम। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी क्वेश्चन पे, कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना है। किसी भी क्वेश्चन पे आपको याद रखना है, ये मान दिया जाता है कभी क्वेश्चन पे, कभी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये याद रखना। और विलियन का क्वथनांक आपको दिया गया है 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसे हमने टीबी से डिनोट किया। और जल के क्वथनांक को, जो कि विलायक है, उसको टीबी नोट से। तो यहाँ से सिंपल आपको क्वथनांक में उन्नयन निकाल लेना है। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट से। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट से निकालोगे तो टीबी की वैल्यू 100.34 और उसकी 100 घटा दोगे 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमें विलियन का दिया था और विलायक यानी कि जल का हमें याद रखना है 100 डिग्री। ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो 12 ग्राम था और अणु भार हमने आज निकाला, ये कर दिया। ठीक है, अब जल का भार दिया था, मतलब जो जो दिया क्वेश्चन में पहले उसको नोट करो और फिर आगे का सिस्टम समझो। ठीक है, जल का भार 100 ग्राम था, तो यहाँ से जल का क्वथनांक हमें याद रखना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ विलियन का क्वथनांक 100.34 दिया था, ये लिखा। क्वथनांक में उन्नयन आसानी से निकालिए, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट लगा के, और इनकी वैल्यू रखी। और कितना डेल्टा टीबी का मान आ गया, 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें निकालना क्या है, केबी की वैल्यू। केबी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। मान निकालना है केबी का। ठीक है, तो जब केबी की वैल्यू निकालनी है तो हमें डेल्टा टीबी का मान तो पता है, केबी का मान निकालना है, तो उसके लिए हमें एम का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो केबी का निकाल पाएंगे। तो पहले मान निकालते हैं एम का। एम क्या है, एम है मोललता। मोललता की वैल्यू निकालते हैं, तो चलो देखते हैं। तो बात करें, मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में, और ऊपर कर देना 1000 का गुणा। ठीक है, ग्राम में लिखना है और ऊपर 1000 गुणा। तो मोलों की संख्या का भी फॉर्मूला होता है भार बटा अणु भार। किसका भार, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। ठीक है, विलेय मतलब आपका वही ग्लूकोज। इस क्वेश्चन पे आपको ग्लूकोज दिया गया है, तो ग्लूकोज का भार बटा ग्लूकोज का अणु भार। तो ग्लूकोज का भार कितना दिया गया था, तो वही हमने W/M और अपॉन विलायक का भार 100 है, और ऊपर आपको अणु इसमें 1000 का गुणा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आपका। ठीक है, अब यहाँ W की वैल्यू 12 है और अणु भार की वैल्यू 180 है ग्लूकोज का। ठीक है, आपको क्वेश्चन पे ही दिया गया है, और आपका ऊपर 10 बचा जीरो काटने के बाद। ठीक है, देख सकते हो जीरो से जीरो फिर कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 12/18। तो यहाँ देख सकते हो 12 ग्राम था और 180 था आपका। ठीक है, तो वही चीज़ हमने 12/180 लिख दिया। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 12/18 बचा। ठीक है, कितना बचा, 12/18। तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिको 18, तो कितना बच गया, 2/3। तो मतलब कि हमारा मोललता जो आ गई है 2/3 मोल पर केजी आ गई है। अब हमें देखो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। ठीक है, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 0.34, और केबी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टीबी का मान 0.34, केबी की वैल्यू निकालनी है, एम का मान 2/3। ठीक है, तो केबी का मान यहाँ से निकालोगे, ये 3 जो इधर भाग में इधर चला जाए गुणे में, तो 0.34 गुणे 3/2। ठीक है, अब आसानी से सॉल्व कर लेना, 0.51 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आ जाएगा। 2 से काटोगे 1.7। ठीक है, तो इंटू 3, तो कितना आ गया, 0.51 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो भाई ये आसानी से आप आंसर ला सकते हो, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हो, और आपका पूरा वैल्यू मतलब सिस्टम से चलना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देख सकते हो। ठीक है, पूरा एकदम आसान क्वेश्चन है और आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो भाई यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।